Good morning, guys. Very good morning. Welcome to Shipri Vlogs. It's the day 3 और बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा कल। चंचल पास से हम लोग वापसी पे यहीं पे रुके थे। ये सबसे नियरेस्ट रिजॉर्ट है। वैसे तो इट्स ऑन अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स फ्रॉम मेन चंचल पास, बट क्योंकि रास्ते में कुछ स्टे है नहीं तो ये सबसे अच्छा और कंफर्टेबल स्टे हमारा यहाँ पर रहा है। और बहुत ही प्यारा व्यू है और इतना इन्जॉय किया हमने यहाँ की सेरेनिटी को रात में। तो मैं भी आपको व्यू दिखाती हूँ क्योंकि रात को तो बहुत अंधेरा था तो आप लोगों को पता नहीं चलना था, इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग में शूट करूँगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ। जस्ट हैव अ लुक कि ये रिजॉर्ट कितना प्यारा है और पीछे रिवर व्यू है पूरा। तो जस्ट हैव अ लुक प्लीज़। गाइज, अगर आपको पानी की आवाज़ आ रही हो ना, इतनी तेज़ आवाज़ है इस पानी की। और रात में हम जब अंदर रूम में थे वहाँ तक इस पानी की आवाज़ आ रही थी बिकॉज ये इतना तेज़ फ्लोइंग वाटर। देखो कितना सुंदर नज़ारा है। पानी की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फास्ट फ्लोइंग वाटर है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल वैली है ये। मतलब यहाँ से तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, इतना पीसफुल है। बहुत प्यारा रिजॉर्ट है यार ये, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। किसी वाटरफॉल से कम नहीं है ये। इट्स सो सीरीन एंड सो ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा है व्यू बहुत सुंदर है। कहूँगी कि आप लोग भी अगर कभी चंचल पास आएँ तो पूरा इंजॉय करके जाओ भाई। चंचल पास एक बहुत ही अभी लेस एक्सप्लोर्ड जगह है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। हाँ, दूर है थोड़ा सा, बट जो लोग एडवेंचर लवर्स हैं मुझे लगता है कि उन लोगों को ये उनका एक एड ऑन रहेगा क्योंकि मस्त मड वाले रास्ते और ब्यूटीफुल आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन आपको लगेगा आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हो। तो ज़रूर एक बार प्लान बनाओ। मैं तो यही कहूँगी भाई, मेरा बेसिकली ट्रैवल व्लॉग्स बनाने का रीज़न ही यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कौन सी जगह कहाँ पर कितनी सुंदर है। और एटलीस्ट अगर एक भी बंदा मेरे व्लॉग्स देख के इंस्पायर होता है या ही प्लान्स, तो इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी। तो अपने लिए टाइम निकालो गाइज। ज़िंदगी है और एक ही ज़िंदगी है, उसे मस्त जियो। ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम अपनी जगह होते हैं, बट ये लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को जीना, ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका भी ज़रूर आप अपनी लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करो। और ट्रैवल करके बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जब आप ट्रैवल करते हो तो यू गेट टू लर्न कि क्या क्या, मतलब ज़िंदगी आपको क्या क्या सिखाती है। मतलब इट्स रियली, लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। नो मैटर, बहुत सारे गिले शिकवे हमेशा हर किसी को रहते हैं। इट्स विद एवरीबडी, सब हर बंदे को ये होता है कि चलो हर किसी के पास कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। बट अगेन गॉड इज़ ग्रेट। गॉड्स ग्रेस के साथ आगे बढ़ो और लाइफ को इंजॉय करो। सो गाइज चलते हैं। आई थिंक हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और चलते हैं। अब हमारी पूरा ग्रुप शायद ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा है और मुझे मेरे पतिदेव को फ़ोन भी आ गया है। सो देयर दे आर ईटिंग एंड वेटिंग फॉर द ब्रेकफास्ट। वो बैठे सब लोग। चलो मैं भी चलती हूँ एंड देन हम लोग अपनी गाड़ियाँ लेके वापस निकलेंगे। टाइम आ गया है टू पैक आवर लगेजेस एंड गाड़ी, और अब हम चलते हैं। ओह माय मैन, ही इज सो सपोर्टिव यार, आई लव हिम। चलो चले गाड़ी की ओर वापसी की जर्नी तय करने। ये भी एक अलग ही
एक्साइटमेंट होता है, बिकॉज 2-4 दिन घूम के 5-6 दिन घूम के जब व्हेन यू गो होम एंड आपका रियो आपका वेट कर रहा हो, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हमारे लिए वी मिस रियो स्पेशली ऑन एवरी ट्रिप, क्योंकि वो रोड ट्रिप्स पे तो हमारे साथ होता ही है, तो वी मिस हिम। चलो लेट्स स्टार्ट। California grooves, west side. BBQ's fired up, bring your crew. Retro vibes is what we do. Check it out. Butts on the track, got us feeling real good. Talkbox vibes, bring the heat to the hood. Cruising down. वापसी की जर्नी हो गई है शुरू और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जैसा कि आप हमारी बोनट पे देख सकते हैं। और गाड़ी तो भाई मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी बाहर से गाड़ी की, क्या मड में पूरी रंगी पड़ी है गाड़ी, मैं तो यही कहूँगी। बट इट्स ऑल वर्थ इट, इट्स रियली वर्थ इट, बिलीव मी। चलो लेट्स गो। सो अब ऑलमोस्ट हो गया है हमें 1.5-2 घंटे ट्रैवल करते हुए, तो हम लोग काफ़ी नीचे उतर आए हैं और वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो गया, एकदम बादल बादल जैसा हो रहा है, शायद नीचे बारिश भी हो रही हो। और तो मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ ताकि आप लोग जो भी प्लान करो आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। हमने परसों स्टार्ट किया था चंडीगढ़ से, देन चंडीगढ़ तो टोल टैक्स क्रॉस करके हम लोग ऑलमोस्ट मानो 2 घंटे में हम लोग ने सोलन में ब्रेक लिया, थोड़ा फ्रेश हुए और पिज़्ज़ा हट वगैरह, कोस्टा कॉफ़ी वहाँ अवेलेबल है, और भी चीज़ें हैं, व्हाटएवर ऑप्शंस बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप खाने की ब्रेक लेना चाहो तो आप वहाँ पे ले सकते हो। सोलन इज़ अ वेल ऑफ सिटी। तो अब वहाँ पे रुके हम लोग, लगभग हमने 2:30 बजे स्टार्ट किया था चंडीगढ़ से, तो हम लोग 5-5:15 के राउंड वहाँ पहुँच गए थे। तो थोड़ा बहुत खाना पीना करने के बाद हम लोग वहाँ से ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे के अराउंड चले, और अगेन हमने ट्रैवल किया 2-2.5 घंटे, और हम 8-8:15 बजे हमने ब्रेक लिया, डिनर ब्रेक कुफरी में। तो कुफरी भी एक बहुत प्यारी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे भी आप रुक के, मतलब हमारा तो क्योंकि इवनिंग ट्रैवल ज़्यादा था तो हम उस हिसाब से हमने ब्रेक्स लिए। आप लोग मॉर्निंग में करेंगे या आफ्टरनून में या जैसे भी होगा, तो यू कैन मेक अ फ्लेक्सिबल प्लान अकॉर्डिंग टू इट। बट मैं आपको हॉल्ट्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक जर्नी का अंदाज़ा रहेगा कि रुक के और कंफर्टेबल जर्नी कैसे आप प्लान कर सकते हैं। तो हमने 8-8:15 वहाँ डिनर ब्रेक लिया, वहाँ पर हमने अच्छे से फ्रेश हुए और 9 बजे तक हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया कुफरी में। तो 9-9:15 बजे हम निकले, तो हमारा लास्ट रुकने का स्टॉपेज था उस दिन खड़ा पत्थर, जो कि है ऑलमोस्ट हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है चंशल पास, वहाँ से ऑलमोस्ट 3-3.25 घंटे पहले। तो हमने खड़ा पत्थर में प्लान किया था कि हम वहाँ रुकेंगे और हम लोग नाइट स्टे करेंगे, फ्रेश होंगे, और नेक्स्ट डे फिर हम फाइनल फ्रेश जर्नी स्टार्ट करेंगे चंशल पास की ओर। और खड़ा पत्थर रुकने का एक और बेनिफिट और है कि आप गिरिगंगा ट्रैक भी कर सकते हैं अगर आप प्लान करें। हमने ट्रैक तो नहीं किया था, बट हाँ हम गिरिगंगा टेम्पल तक ज़रूर जाके आए थे। वो ट्रेल भी बहुत सुंदर है, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की, यहाँ आधा घंटा लगा लो अगर आप आराम से जाओ, तो वो ट्रेल भी बहुत सुंदर है। सो अब हम पहुंच गए हैं कुफरी। मौसम तो भाई इतना गजब है, इतना गजब है। हम इस बार होके जाएंगे शिमला से। अभी जो मोड़ मैंने जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले कवर किया वो था चैल से आने वाला मोड़। जब हम गए थे तो हम उधर से आए थे। अभी हम वापसी करेंगे टुवर्ड्स शिमला, शिमला से होते हुए चंडीगढ़। तो भाई मौसम इतना गजब है ना, मैं बता नहीं सकती। बारिश शुरू हो चुकी है, क्लाउड्स इतने, हवा मस्त ठंडी, बहुत प्यारा वेदर है। और हमने अभी रुक के 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया है, ब्रेक ले लिया है। और कुफरी से थोड़ी आगे एक बड़ी फेमस सिद्धू की शॉप है। मतलब सिद्धू इज़ अ बेसिकली हिमाचली डिश। तो मैंने भी पहली बार ही हम लोगों ने आज इस बार ट्राई किया है, बट इट्स रियली टेस्टी, हमें पसंद आई। तो आप लोग भी चाहें तो कुफरी से थोड़ा सा लाइक 3-4 किलोमीटर आगे जाके वो बड़ी फेमस एक शॉप है, यू कैन ट्राई देयर। और हम लोग ने वहाँ पर खाया पिया एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, वी हैड अ गुड ब्रेक। और अब हम चल पड़े हैं वापस टुवर्ड्स शिमला।
तो ये देखिए, ये मैं कुफरी कवर कर रही हूँ, आप देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। जो लोग शिमला आते हैं कुफरी तो ज़रूर होकर जाते ही हैं। यहाँ पर बेसिकली एक ज़ू है और व्यू बहुत सुंदर है। ऊपर फागू हिल है जहाँ आप हॉर्स पे बैठ के जा सकते हो, या पैदल भी अगर ट्रैक करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो वेदर इज़ दी मोस्ट अमेजिंग थिंग। वो देखो याक्स कितनी प्यारी है, याक। जो बारिश है वो ओलों में कन्वर्ट हो गई है। आप आवाज़ों से अंदाजे लगा सकते हैं कि सड़क पूरी वाइड हो गई है। हमारा बोनट देखो, ओले पड़ गए हैं इतने सारे यार, क्या मज़ेदार वेदर हो गया है, वाओ बहुत मज़ा आ रहा है। सड़क पूरी वाइट सी हो गई है एकदम से, अगर आपको दिखे तो। और हमारे बोनट पे भी सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये देखो याक, गाइस क्या गजब ओले पड़ रहे हैं, देखो। तो भाई जाम बहुत लंबा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं राइट साइड पे। और ऑलमोस्ट हम 1-1.5 किलोमीटर से ये जाम को काटते हुए वापस मुड़े हैं। हमने बीच में से वापस मोड़ ली गाड़ी ताकि हम दूसरे रूट को फॉलो कर सकें। ओले और बारिश की वजह से इतना लंबा जाम हो गया है, तो अब हम सब ने यही सोचा कि नहीं, इट्स बेटर कि हम दूसरे रास्ते से चलें और शायद अब चैल वाले रास्ते से हम लोग वापस जाएंगे। सो वी हैव टुगेदर डिसाइडेड टू स्विच द रूट। तो चलते हैं अब दूसरे रास्ते से, क्योंकि जाम में खड़े होके, क्योंकि जाम बहुत लंबा है तो थोड़ा बहुत हो तो बंदा इतना वेट कर लेता है। बट वी ऑलमोस्ट वेटेड फॉर अराउंड आई थिंक 20 to 25 मिनट्स, है ना। तो बट जाम का कोई लग नहीं रहा था कि जाम ख़त्म होगा। और आप देख सकते हैं कितनी दूर तक जाम ही जाम है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वाइज डिसीजन। तो चलो चले, दूसरे रास्ते से जाना लिखा था आज। तो हम लोग पहुंच गए हैं चैल, और चैल का फॉरेस्ट एरिया क्रॉस कर रहे हैं। आओ, we are going at a different place. Let's see. अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और अभी भी जाने में लगभग 2.5-3 घंटे लगेंगे। Let's see. I think there is something new. Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. Ay, we riding real smooth, so smooth. California grooves, west side. BBQ's fired up, bring your crew. Retro vibes is what we do. Check it out. Putts on the track, got us feeling real good. Talkbox vibes, bring the heat to the hood. Cruising down the boulevard, cypress trees wave. West Coast flavor that'll carry you for days. Oh, the ocean breeze, it calls my name. Seagulls and the sunset in this golden frame. That's right. Late night rhythm keeps it all so tame. So chill. West Coast dreams will never be the same. We riding real smooth. You know it. California grooves. Ooh, that's right. BBQ's fired up. Bring your crew. All day. Retro vibes is what we do. Ooh, yeah. Beach bikes rolling, neon lights at the park. Rooftop chilling, blazing vibes. शाम के 5:15 और हम लोग पहुंच गए साधुपुल। हमने सोचा अब कुफरी के रास्ते से हम चैल होते हुए आए थे
तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट अब हम साधु पुल में कर लें, क्योंकि ये भी एक बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, रास्ते में आता है चायल से लगभग 1 घंटे की दूरी पे। तो वी हैव रीच्ड देयर, लेट्स सी। अब यहाँ कुछ खा पी के थोड़ी मस्ती वस्ती करके फिर हम आगे चलेंगे।